जय हिंद दोस्तों। चलिए, मैं राजा आलम, आपका फेवरेट अंग्रेजी टीचर यानी इंग्लिश टीचर। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको वर्ब के बारे में बताया था। शायद वर्ब आप नहीं देखे होंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल DRS स्टडी 99 जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप सर्च कर सकते हैं। तो उसमें वर्ब के बारे में बताए हैं और वर्ब में बताए हैं मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब, जिसमें शैल बी, कैन, कुड, मे, माइट बता दिए हैं, उसमें मस्ट भी बता दिए हैं। और आज हम लोग जानेंगे आउ टू का प्रयोग। आउ टू का यूज कहाँ होता है, वो मॉडल ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना। तो उसमें देखेंगे मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यानी आउ टू का यूज कहाँ होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आप नए हैं, अगर मान लीजिए अभी तक नए हैं, तो मेरा चैनल DRS स्टडी 99 आपका स्वागत है और हमेशा स्वागत करता रहेगा। आप उसको सर्च कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। और कॉपी किताब लेकर नहीं बैठे हैं तो शायद लेकर बढ़ जाइए। आज आपको एकदम बेहतरीन तरीका से बताएंगे जो शायद आपको किताब में कहीं नहीं मिल सकता है, आज हम आपको बताएंगे। चलिए, इसको पहले हम जानने के लिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कैसे। तो ऐसे हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की 24 संख्याओं में से एक संख्या आउ टू मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है तथा इसका प्रयोग तथा इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चाहिए होता है। तथा इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य के बारे में, ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए, ठीक है ना, या एडवाइज या सजेशन दिखलाने के लिए, ठीक है ना, या मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बिलीव यानी आपको हम चाहिए के अर्थ में ये होता है। तो चलिए आज हम बताएंगे आज आपको लाइन बाय लाइन। चलिए हम इसका रूल से देखेंगे। चलिए, तो हम लिखेंगे सबसे पहले यानी यूज ऑफ आउ टू यानी चाहिए, ठीक है, चाहिए। यहां फर्स्ट रूल इसका क्या होता है, तो यहां पर रूल 1 देखेंगे, रूल नंबर 1। तो इसका लिखेंगे आउट टू का शाब्दिक अर्थ चाहिए होता है तथा इसका प्रयोग मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य को दिखलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी इसका एक नंबर क्या हो गया, आउट का शाब्दिक अर्थ चाहिए होता है तथा इसका प्रयोग यानी मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य को दिखलाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक शायद आपको दिक्कत नहीं है। तो रूल नंबर नेक्स्ट देखेंगे यानी रूल नंबर 2, आउ टू का प्रयोग आउ टू का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ जनरली किया जाता है, यानी इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ हम कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसका नेक्स्ट रूल देखेंगे 3, आउ टू मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी
वर्ब हैं तथा इसमें मुख्य रूप से मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, ड्यूटी यानी कर्तव्य, एडवाइज या सजेशन, सुझाव या सलाह, ठीक है। यानी यहाँ पर एडवाइस, सजेशन, सुझाव, ठीक है ना। यानी यहाँ पर एक और आता है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग बिलीव। यानी स्ट्रॉन्ग बिलीव मजबूत विश्वास, ठीक है ना, आदि का भाव व्यक्त करते हैं। इसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द आएंगे। इसका नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 4, हाउ टू मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए इसमें द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात हमेशा V1 का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब का 1 रूप इसमें लगता है, ठीक है। इसमें एक और होता है, जैसे मान लीजिए रूल नंबर नेक्स्ट देख लेंगे, रूल नंबर 5, हाउ टू के प्रयोग में भी मुख्य रूप से सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट, पूरक शब्द का यूज किया जाता है। देखिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसे रूल हो गए। यह पहले हम लाइन से इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम सेंटेंस बनाते हैं आपसे। आउट टू का शाब्दिक अर्थ चाहिए होता है, जबकि शुड का मतलब भी चाहिए होता है, ठीक है ना। तो शुड में क्या होता है भाई, जैसे हम उसमें प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें सबसे मुख्य बात क्या है, मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या बनता है। इसमें नैतिक कर्तव्य को दिखाने के लिए हम आउट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आउट टू का शाब्दिक अर्थ चाहिए होता है, इसका प्रयोग यानी मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 2 नंबर रूल क्या है, आउट टू का प्रयोग में भी यानी आउट टू का प्रयोग सभी सब्जेक्ट साथ यानी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, वन, नेम जो भी हो सबके साथ हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में इसका प्रयोग करेंगे।
तो नेक्स्ट इसका रूल 3 नंबर, आउट टू मॉडल ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है। इसे मुख्य रूप से मॉडल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, ड्यूटी कर्तव्य, एडवाइस या सजेशन सलाह या सुझाव, स्ट्रॉन्ग बिलीफ यानी मजबूत विश्वास, ठीक है ना, पक्का इरादा ऐसे भी कह सकते हैं, आदि का भाव व्यक्त करते हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है ये आउट टू के मॉडल ग्रुप हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होने के कारण इसमें मुख्य रूप से यानी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हमेशा द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब है हमेशा भी वन, यानी द वर्ब का वन रूप, इसमें हमेशा वर्ब का वन रूप लगेगा। आउट टू के प्रयोग में भी मुख्य रूप से सिंगल कॉम्प्लीमेंट उपसर्ग का प्रयोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे पूजा को रोज विद्यालय जाना चाहिए, यानी विद्यालय, यानी यहाँ पर सेंटेंस आ गया चाहिए, तो आपको समझ में आ गया इस सूट बनेगा कि हम आउट बनाएंगे। तो आपको देखना है सेंटेंस में एडवाइस जैसे दोनों है, लेकिन इसका नैतिक कर्तव्य क्या है, ये उसको रोज विद्यालय जाना चाहिए ताकि उससे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, ठीक है ना। ये हमारा नैतिक कर्तव्य हो गया, हमको जाना चाहिए, यह नेसेसिटी है, मतलब जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम बनाए कैसे, तो लिखेंगे पूजा चाहिए कहोगे जी, यहाँ पर आउट, जाना कहोगे जी गो, हमेशा द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो। कहाँ जाएंगे जी स्कूल, कब जाएंगे जी रोज, यानी डेली। तो ऐसे हम कह सकते हैं ये पूजा आउट टू गो टू स्कूल एंड डेली, यानी पूजा को रोज विद्यालय जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक और सेंटेंस हम लिखते हैं आपको यह उपन्यास पढ़नी चाहिए, आपको यह उपन्यास पढ़नी चाहिए, यानी यह जरूरी है, आपका नैतिक कर्तव्य है जो उपन्यास पढ़े तभी हम कुछ सीखेंगे, तो आपको यह उपन्यास पढ़नी चाहिए। तो यहाँ से कैसे क्या कर सकते हैं, आपको मतलब यू चाहिए का अंग्रेजी, आउट टू पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, यह उपन्यास दिस नोवेल, यानी यू हाउ टू रीड दिस नोवेल, आपको यह उपन्यास पढ़ने चाहिए, आपको सड़क के नियमों का पालन करने, संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए, आपको समय से विद्यालय जाना चाहिए, आपको समय से पढ़नी चाहिए, आपको दिन रात कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये सब हमारे आउट टू है, ठीक है ना। तो यह मान लीजिए यहाँ पर यह नैतिक कर्तव्य हमारा करना चाहिए, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लें और उसको आगे हम, और इसका नेक्स्ट रूल होता है 6 नंबर रूल लिखते हैं। चलिए ले लिए, इसको मटका दें हम, चलिए आगे देखेंगे, इसको मटका देते हैं बाबू। रूल नंबर 6 देखेंगे, 6 रूल नंबर 6, यहां पर रूल नंबर 6 क्या कहता है, आउट टू के प्रयोग में भी मुख्य रूप से नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय आउट के जस्ट बाद तथा टू के पहले नॉट का यूज किया जाता है। यह एक प्रकार का बहुत बड़ा रूल है। अगर यह सेंटेंस नेगेटिव में रहते हैं तो क्या होगा, आता है आउट टू,
अगर यहाँ पर नॉट में अगर मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव रहता है तो बहुत बच्चा गलती करता है जानबूझ आउट टू के बाद नॉट लगाता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, आउट के जस्ट बाद यानी इसके बाद और टू के पहले नॉट का यूज करेंगे तब ये सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे में हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, ये तो जरूरी है लेकिन सेंटेंस बना रहा है, गरीब की मदद करना चाहिए। नहीं शब्द आ गया, चाहिए शब्द आ गया, मतलब क्या है, मोरल ड्यूटी है। तो ऐसे हम कह सकते हैं, हमें मतलब होता है कि चाहिए का इधर से बनाइए, चाहिए का क्या होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करेंगे, आउट लिखेंगे, आउट। यहाँ पर टू लगाते थे तब टू नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव में आ गया। यहाँ पर नोट करिए तब टू कीजिए, आउट टू के जस्ट बाद और टू के पहले, यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आउट के जस्ट बाद तथा टू के पहले नॉट का यूज हो गया। मदद करना का अंग्रेजी क्या होता है, हेल्प द पुअर हो गया। बी आउट नॉट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। ऐसे मान लीजिए आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए तो आपको झूठ नहीं बोलते, बी आउट नॉट, ठीक है ना, टू टेल अ लाई, यानी आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो आउट टू के जस्ट आउट के बाद और टू के पहले नॉट का यूज करेंगे। इसका नेक्स्ट रूल और क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूल नंबर हो गया 7, यह होता है आउट टू के बदले में ग्रामेरियंस यानी व्याकरण के अनुसार शुड का यूज कर सकते हैं, शुड का यूज किया जा सकता है। यानी यहाँ पर एक रूल और क्या हो गया, यह नोट चीज है, इसको समझने के लिए है। यहाँ आउट टू है ना, तो मान लीजिए कोई बच्चा आउट टू नहीं समझ कर क्या किया, वो चाहिए के अर्थ में बना दिया शुड, तो उसको लगेगा कि चलिए मान लीजिए यहाँ पर चाहिए का अर्थ होता है शुड मतलब चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए शुड बना देता है तो वो गलती नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं आपको वहां जानी चाहिए, आपको वहां जानी चाहिए, यह जरूरी है, आपका नैतिक कर्तव्य है, जानी चाहिए। तो यहां पर आपको मतलब क्या हो गया, यू। अब यहां पर चाहिए कहता है, इस रूल के अनुसार हम क्या करेंगे, आउट टू करेंगे। अगर यह सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा या अफर्मेटिव में इंट्रोगेटिव में रहेगा तो यहाँ पर नोट करेंगे टू के पहले और आउट के जस्ट बाद। जाना के अंग्रेजी क्या होता है, गो। कोई स्थान नहीं है इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यह हो गया यू आउट टू गो देयर। अब मान लीजिए कोई लड़का ऐसे कर देता है, यू शुड गो देयर, तो ये भी सेंटेंस सही है। वो नहीं जानता है तो मान लीजिए शुड पर बना दिया, ये सेंटेंस सही है, ठीक है ना। और जो जानता है यहाँ पर जो कार्य मोरल यानी ड्यूटी होता है, यानी क्या होता है, नैतिक कर्तव्य जो होता है, जो भी, तो इसीलिए रूल लिखवा दिए हैं आउट टू के बदले में ग्रामेरियंस के अनुसार। ये लोग ग्रामेरियंस का मतलब है जो लोग व्याकरण लिखते हैं, वो लोग कहते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर गलती से यहाँ पर आउट टू के बदले में शुड लगा दिए तो वो भी सेंटेंस सही है, उसको गलत नहीं कर सकते हैं। इसलिए रूल में लिखवा दिया आउट टू के बदले में ग्रामेरियंस के अनुसार या व्याकरण के अनुसार शुड का भी यूज किया जा सकता है, यानी इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसका एक और नेक्स्ट रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या कब से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर ऐसे हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं सोनम को कब मंदिर जानी चाहिए। चलिए यहाँ पर सोना चिन्ह लग गया, कब लग गया, तो इस पीरियड में हम क्या करेंगे,
तो ऐसे हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले WHO निकालते हैं। तो कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। व्हेन मतलब कब, व्हेन। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, आउट। अब यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि टू कब लगाएंगे, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी सकारात्मक में। जैसे नेगेटिव आ जाएगा, इंटरोगेटिव आ जाएगा, INS आ जाएगा, तो यहाँ पर टू का प्रयोग सब्जेक्ट के बात करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, व्हेन आउट। यहाँ पर सोनम का अंग्रेजी लिखेंगे सोनम। अब यहाँ पर टू का देंगे, यहाँ पर टू लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो टू टेम्पल। टेम्पल पर्सनल कर देंगे, यानी व्हेन आउट टू सोनम, व्हेन आउट सोनम टू गो टू टेम्पल, यानी सोनम को कब विद्यालय जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए एक और सेंटेंस हम आपको लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं, या जैसे सुजीत, सुजीत को कब, सुजीत को क्यों नहीं मंच पर अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अरे मान लीजिए सब कोई बोलता है बोलेंगे, तो यहाँ पर क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। वाई का देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये लिखेंगे सुजीत, या सॉरी यहाँ पर आउट, यहाँ पर अब नॉट भी है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर अब सुजीत का लिखेंगे, सब्जेक्ट सुजीत है, सुजीत हो गया सुजीत। अब यहाँ पर करेंगे नॉट, और तब करेंगे टू। नॉट पहले सब्जेक्ट के जस्ट का, टू के पहले नॉट। अब बोलना का वही कहता है स्पीक इंग्लिश। ये लड़का कहाँ बोलेगा जी, मंच पर, इसलिए ऑन द स्टेज, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसको लगा देंगे, अगर ये नहीं लगाते हैं सेंटेंस गलती हो जाएगा, इसलिए करेंगे व्हाई आउट सुजीत नॉट टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज, यानी सुजीत को क्यों नहीं मंच पर अंग्रेजी बोलनी चाहिए, व्हाई आउट सुजीत नॉट टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज, ऐसे हो गया। तो इसका फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्ट्रक्चर लिखवा देते हैं, चलिए ले लिए, समझ में आ गया, चलिए इसको मटका देते हैं। आप इसमें एक और चीज याद रखिएगा, आउट टू के बदले में शुड का भी यूज कर सकते हैं, अगर मान ली नहीं जानकारी है तो। अगर कोई लड़का शुड से बना तो भी सेंटेंस सही है, ठीक है। चलिए इसको मटका देते हैं। एक और आपको नोट में बता देते हैं बाबू, आउट टू सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगा, और जैसे नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव आ जाएगा, तो सिर्फ क्या कीजिएगा, यानी आउट के बाद नॉट और टू के पहले यहाँ पर करना है, आउट के जस्ट बाद और टू के पहले नॉट का यूज करना है। द वेज ऑफ फॉर्मिंग, द वेज ऑफ फॉर्मिंग, यानी आउट टू। आइए, यस अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर फुल स्टॉप। नेगेटिव यानी NS का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। बताया ना, आउट के जस्ट बाद नॉट, टू के पहले नॉट, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, IS का मतलब होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस समाचक चिन्ह। और यहाँ पर INS, यह क्या होता है,
आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, WH वर्ड 3 नंबर के लिए 1 2 3 आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको यहाँ बताने में कोई कमी नहीं छोड़े हैं, आपको रूल बाय रूल समझाया है। मान लीजिए अगर अब भी आपको समझ नहीं आता है तो आप तो मजबूर हो जाएंगे मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए, क्योंकि ऐसा रूल आपको शायद कोई किताब में नहीं मिलता है। ये रूल को तैयार करने में बहुत समय लगता है बाबू, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है 11 नंबर को जिसमें मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आप ऐसे मेहनत भी करेंगे तो सबके लिए वही चीज़ मिलता है। भगवान सबके लिए 24 घंटा दिए हैं। 24 घंटा में कोई सोने में गुजार देता है, कोई अपने शरीर को सोना बना लेता है। तो इसीलिए बाबू मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, सब कुछ यही है। एजुकेशन जो है क्या है, यानी एजुकेशन जो हमारी ज़िंदगी है। अगर इसको हाथ पकड़ के रखेंगे ना तो दुनिया का कोई कमाई का लाभ नहीं है जो आपको तोड़ सकता है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते वक्त आपसे यही कहेंगे कि अगर मान लीजिए समझ में आ गया है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मेरा चैनल जानते ही हैं DR स्टडी 99 और मेरा नाम राजा आलम है, ठीक है ना। और जाते वक्त आपसे एक प्रभाव दिए थे इसके पहले, लेकिन आप तो कोई कमेंट लेकर नहीं देता है। हमको समझ में आया कि नहीं आया सर, कहाँ से दिक्कत है, फिर आपको बताएं। फिर भी बात जाते वक्त आपसे यही बताएंगे। एक शब्द है, इसका आप हिंदी अर्थ दीजिएगा, लाइफ इज अ स्ट्रगल एंड नथिंग। क्या समझे, लाइफ इज अ स्ट्रगल एंड नथिंग। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा आप कमेंट में लिख डालेंगे। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।